बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। इनमें अब तक अधिकतर एग्जिट पोल के अनुमान जो है वो एनडीए सरकार बिहार में रिपीट होती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए तो कुछ क्षेत्रों में महागठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। बता दें कि सबकी नज़र शाहबाद, मगध और भोजपुर इलाके के रिजल्ट जानने की ओर विशेष तौर पर है। वहीं सीमांचल, मिथिलांचल और पटना, नालंदा बेल्ट में चुनाव परिणाम कैसे रहेंगे, इसके परिणाम में जानने की उत्सुकता है। बता दें कि भागलपुर क्षेत्र के 27, भोजपुर क्षेत्र के 46, सीमांचल क्षेत्र के 37, मगध क्षेत्र की 47, मिथिला क्षेत्र की 37 और तिरहुत क्षेत्र की 49 सीटों के पूर्वानुमान में एनडीए और महागठबंधन की बढ़त अलग अलग क्षेत्रों में बताई गई है। एनडीए राज्यव्यापी रूप से बढ़त में जरूर दिख रहा है, लेकिन कई जिलों में महागठबंधन ने अपना असर कायम रखा। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को की मतगणना पर टिकी है, जब यह साफ होगा कि अनुमान जमीनी सच्चाई से कितना मेल खाते हैं। अभी के लिए इतना तय है कि बिहार की राजनीति में मुकाबला दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर है। तो ऐसे में एग्जिट पोल की बात करें तो एक बार फिर से जो है एनडीए बढ़त बनाती हुई दिख रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील सेवक जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता। संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ तुरंत ही जुड़ेंगे ही। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सुनील सेवक जी। सुनील सेवक जी, हम बात करें कि यहाँ पर अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं है आपके। महागठबंधन भी कहीं ना कहीं आपके पीछे पीछे चल रहा है। तो अब एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अभी फिलहाल आप आगे दिख रहे हैं। अगर ऐसा अनुमान लगाएं कि मान लीजिए अगर 1% भी आप आगे दिख रहे हैं या फिर आगे हैं, तो इस बार की जब जनता ने वोट किया, तो इस बार की जनता ने बिहार में सब पहले क्या देखा, उसके बाद वोट किया? क्योंकि अच्छा खासा जो है बिहार में वोट पड़े हैं इस बार। देखिए, बिहार की जनता इस बार ही नहीं देखी है, 2000 से देख रही है। 2005 से तो पूरी तरह से बिहार की जनता इस चीज को देख ली कि 15 वर्ष के शासनकाल के बाद जो आमूल-चूल परिवर्तन आए वो जनहित में कितना कारगर हुआ। सारी चीजों को देखते हुए जनता ने इस बार पुणे रिकॉर्ड मतदान के साथ मतदान करने का काम किया। स्वाभाविक रूप से पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जो उपलब्धियां बिहार के लिए हासिल की, जो जनहित में काम किए, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आमूल-चूल परिवर्तन किए, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित की और लोग उस कार्य के फलस्वरूप उन्होंने अपना मतदान एनडीए के पक्ष में करने का काम किया। आज बिहार की तमाम खास करके महिलाएं अपने को इतना सुरक्षित और सुकून वाली जिंदगी जी रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं। उनसे आप बात करके देखिए, 100 महिलाओं में से 90-92 महिलाएं ये कहती हैं कि नहीं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है और नीतीश जी हैं तो निश्चित हैं हम लोग। इसलिए ये सारे वोट जो आप देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल में आज परिणाम दिख रहा है, वो कहीं न कहीं सुशासन की सरकार का ये परिणाम है। और जनता चाहती है कि न केवल 20-25 से 30, बल्कि 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 तक भी यही एनडीए की सरकार इस बिहार में रहे। वही जनहित में अच्छा है, वही बिहार वासियों के लिए अच्छा है। ठीक है संदीप चौधरी जी। संदीप चौधरी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में एनडीए जो है आगे दिख रहा है
और महागठबंधन एक बार फिर से पीछे दिख रहा है। जन स्वराज का एक अहम रोल हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि जो जन स्वराज है, जो तीसरी पार्टी बनकर जनता के बीच में गई और कहीं ना कहीं वो नुकसान कर गई महागठबंधन को, और जो जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे आए, एनडीए की तरफ से दिए गए उन महिलाओं के खाते में पैसे, वो भी एक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए मनीष जी, जिस तरीके से अभी बिहार का चुनाव हुआ है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से आंकड़े भी आते हैं। रही बात आजकल जो न्यूज एजेंसीज रिपोर्ट देती हैं, कल की न्यूज आपने देखी होगी, धर्मेंद्र जो एक फेमस अभिनेता है हिंदुस्तान के, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। कुछ टाइम पहले की आपने न्यूज देखी होगी, बता दिया गया था। कुछ कभी कुछ ये चीजें राजनीति में चलती रहती हैं लगातार। तो ऐसे में के आधार पे हमें बात करनी पड़ेगी कि मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं और किन आधार पर सत्ता परिवर्तन होता है। हमारे देश में मनीष जी, कई बार मैंने देखा कि महंगाई की वजह से, महंगाई के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन हुए। कई बार देखा विरोध हुआ, कभी किसानों का विरोध हुआ, कभी व्यापारियों का विरोध हुआ तो सत्ता परिवर्तन हुए। कई बार किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सत्ता परिवर्तन हुए। कई बार महंगाई मुद्दा बनी। तो बहुत सारे रीजन रहे। आपने देखा होगा, अगर आप हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और भी ऐसे कई राज्य हैं जिनमें हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता था। उसमें सत्ता परिवर्तन का विषय रहता था एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ 5 साल में माहौल बन जाता था, चाहे विपक्ष घर बैठे रहे उसकी सरकार बन जाती थी। तो हम अगर बिहार के बारे में बात करें, बिहार का कल्चर कुछ ऐसा रहा है, लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, लंबे समय तक लालू जी को मौका दिया, लंबे समय तक अब नीतीश जी को मौका मिला है। और पिछली बार का जो मौका था वो बीजेपी की वजह से नीतीश जी को मिला है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी, वहां की जनता ने नीतीश जी को मैंडेट नहीं दिया था। तो गठबंधन की सरकार बनना एक अलग चीज होती है, व्यक्ति को उसको कितना मानते हैं वहां के लोग, कितना चाहते हैं, कितना मैंडेट देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी पिछड़ गए। और नीतीश जी बीजेपी से भी पिछड़ गए थे उस मामले में, और नीतीश जी आरजेडी से भी पिछड़ गए थे। तीसरे नंबर पर नीतीश जी पहुंच गए थे। तो हमें ये पिछली बार तो एलजेपीआर से उनको काफी बड़ा झटका लग गया था। ऐसा क्या कार्य किया? मनीष जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। हमें ये देखना पड़ेगा नीतीश जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उनका जो ग्राफ है, उनकी जो सीटें हैं, वो बीजेपी से भी ऊपर निकल जाए और वो आरजेडी से भी ऊपर निकल जाए। उधर बीजेपी और आरजेडी लगभग बराबर भी मैं मानता हूँ, एक आध सीट कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है जो टक्कर है आज भी वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी की है। नीतीश जी का हमें देखना पड़ेगा, नीतीश जी कितना ग्रोथ करते हैं। अगर नीतीश जी का ग्राफ फुट जाता है बीजेपी के साथ, तो वाकई नीतीश जी दोबारा सरकार बनाएंगे, अदरवाइज 14 तारीख तक का इंतजार हमें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर बात करें सुनील सेवक जी कि बहुत सारे वादे जो है इधर भी किए गए, आरजेडी की तरफ से भी, यानी कि महागठबंधन की तरफ से भी किए गए। उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इतने तारीख तक हम पैसा दे देंगे, महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा, तमाम तरह के वादे, हर एक घर से जो एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस तरह के वादे, जिस घर से सरकारी नौकरी जो नहीं पाया है हर एक घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस तरह की वादे भी काफ़ी किए गए। और किसी को जो है भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें की गई महागठबंधन की तरफ से भी। तो क्या लग रहा है सुनील सेवक जी, क्या ये जो सारी बातें थी, ये बातें अगर हम अभी फिलहाल अगर हम एग्जिट पोल की माने तो क्या ये सारी बातें भुना नहीं पाई महागठबंधन जनता के बीच में? देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है, और आरजेडी के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी विश्वसनीयता इस बाजार में खत्म के बराबर है। उसका पीछे कारण यह है कि वो कन्विक्टेड पिता के चार्जशीटेड पुत्र हैं, जिनके ऊपर जिनके ऊपर एक मतलब तलवार लटक रही है कि कब वो घोषित हो जाएं, ये भी कन्विक्टेड हो जाएं। तो ऐसे स्थिति में बिहार की जनता कतई उन पे विश्वास तो छोड़ दीजिए, उन पे कभी भरोसा नहीं कर सकती कि कल ये हो सकता है ये भी सलाखों के पीछे चला जाए। और जैसी कि परंपरा रही है आरजेडी की, जब वो खुद सलाखों के पीछे जाते हैं, उनका नेतृत्व सलाखों के पीछे जाता है, तो वो अपने परिवार के लोगों को ही
सत्ता प्राप्त करा देते हैं। अब तो स्थिति यह है कि तेज प्रताप उनसे बाहर हो गए, वरना तेज प्रताप का एक जुगाड़ बन सकता था, लेकिन वो तो घर से बाहर कर दिए गए, और बाहर किए गए हैं वो जयचंदों के द्वारा। हाँ। इसको खुद तेज प्रताप ने स्वीकार किया। रवि किशन के साथ और क्या, तो अब ये रवि किशन के साथ दिखे तेज प्रताप जी, रवि किशन के साथ भी दिख रहे थे, काफी रवैया कर रहे थे। नहीं, मैं वही कह रहा नहीं, देखिए मैं क्या कहा कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, और पूरे बिहार की जनता को ये लगा कि ये तो आदमी परिवार में भी इसको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, न अपने भाई के ऊपर, न अपनी बहन के ऊपर, न अपने पिता के ऊपर। आपने देखा ना कि पिता और माता का भी इन्होंने तस्वीर गायब कर दिया फ्लैश पर से, बैनर पर से। तो जनता इतनी बुड़बक बिहार की नहीं है, राजनीति के विषय तो खैर बहुत जागृत जनता है बिहार की, वो सब चीज को समझ रही है कि इनके साथ रहने का मतलब क्या है। ये खुद तो धोखा दे ही रहे हैं अपने परिवार को, ये पूरे बिहार को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आपाधापी में घोषणाएं कर दी, और सब घोषणाओं का जब परिणाम निकलने लगा, घोषणाओं को जब विवेचना होने लगी, लगा कि ये तो संभव ही नहीं है, ये असंभव बात कर रहे हैं। संदीप तो चौधरी समझ गई। ठीक है सुनील भाई, ठीक है। हम एक संदीप चौधरी जी, तो क्या इस बार कुछ चेंज दिखेगा? मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर चेंज दिख सकता है, महागठबंधन महागठबंधन वहां जीत सकती है, या फिर कुछ सीट ऐसी है जहां महागठबंधन की थी वहां पर जो है एनडीए आ सकती है, क्या ऐसा भी दिखेगा? देखिए मनीष जी, मैंने बताया अगर बीजेपी का ग्राफ जिस तरीके से एक वक्त था, बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के चल रही थी, बीजेपी छोटी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पे ग्रो किया, बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार के अंदर। अगर बीजेपी का ग्राफ उठ जाता है किसी वजह से, तो मुझे लगता है फिर से ये लोग सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा, एक अलग मसला है। लेकिन अगर मैं केंद्र का चुनाव देखूं लोकसभा का, तो उसमें भी बीजेपी का डाउनफॉल था, सीटें घटी हैं। केंद्र में भी आज सरकार जो चल रही है वो गठबंधन की चल रही है। और पिछली विधानसभा में अगर मैं नीतीश जी का भी ग्राफ देखूं तो नीतीश जी का भी ग्राफ नीचे गया है, और बिहार में ऐसा कोई मूलचूल परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिला है। तब मुझे लगता है कि आरजेडी अलायंस मुश्किल टक्कर दे सकता है। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली क्या सुनील भाई, संदीप भाई? कहाँ एंटी इनकम्बेंसी भाई जी बताइए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। किसी भी जनता से आप पूछिए, वो एनडीए के लिए बल्ले बल्ले कर रही है। भाई एनडीए तो हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली काम कर रही है, वो कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? बिहार के किसी भी कोने में एनडीए सरकार के प्रति, नीतीश जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी न थी, न है, न भविष्य में रहेगा, ये तय है। ठीक है संदीप चौधरी जी। देखिए मनीष जी, एंटी इनकम्बेंसी कोई नेता नहीं बताएगा, नेता तो अपने पार्टी के हिसाब से बात रखते हैं। एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से समझी जाती है कि नीतीश जी को पूरा बहुमत वहां की जनता ने दिया, एक बार नहीं दिया, 2-3 बार दिया, लेकिन पिछली बार का अगर आप चुनाव देखें तो उनकी सीटें घटी। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, इसीलिए वो आरजेडी और बीजेपी से नीचे तीसरे नंबर की उनको सीटें मिली थी। अब ये देखना पड़ेगा वो जो नाराजगी थी, अगर वो उसको कम करने में कामयाब हुए तो सीटें बढ़ेंगी, और वो नाराजगी बढ़ गई है तो वो सीटें कम हो जाएंगी। ठीक है सुनील सेवक जी। वो देखिए चौधरी जी जो कह रहे हैं कि पिछली बार 220 सीटें जदयू की कम हुई, उसके क्या फैक्टर थे, एवरीबॉडी नोज इन बिहार, इसलिए वो कोई एलजेपीआर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। फिलहाल समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।